कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था पिपलिया। यह गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था और गांव के लोग अक्सर रात होते ही अपने अपने घरों में छिप जाते थे। कहा जाता था कि इस गांव में एक पुरानी हवेली थी जो अब खंडहर में बदल चुकी थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में कुछ अजीब और भयानक चीजें होती है, लेकिन कोई भी हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात मोहन ने अपने दोस्त रामू के साथ उस हवेली में जाने की ठान ली। दोनों दोस्त रात के अंधेरे में हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि हवेली के चारों ओर ठंडी हवा चल रही है और पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिल रही थीं। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर मोहन ने धक्का दिया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। हवेली के अंदर बहुत ही डरावना सन्नाटा था। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही वे अंदर बढ़े, अचानक उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। रामू डर के मारे कांपने लगा, लेकिन मोहन ने उसे शांत रहने के लिए कहा। वे आगे बढ़ते गए और हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचे। वहां एक पुराना झूला पड़ा हुआ था जो खुद ब खुद हिल रहा था। अचानक उन्होंने देखा कि झूले पर एक काले कपड़े में लिपटी हुई आकृति बैठी हुई थी। वो आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ देखने लगी। रामू की चीख निकल गई और वह भागने लगा। मोहन भी डर के मारे कांपने लगा, लेकिन वह हिम्मत करके उस आकृति के पास गया। जैसे ही मोहन उसके पास पहुंचा, आकृति गायब हो गई। तभी हवेली में अचानक से दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। मोहन के लिए अब और रुकना मुश्किल हो गया था। वह भी रामू के पीछे पीछे भाग निकला। जब वे दोनों हवेली से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि गांव के कई लोग वहां खड़े थे। सबने उनकी ओर देखा और कहा, हमने कहा था कि वहां मत जाओ। मोहन और रामू ने अपनी इस भयानक अनुभव को गांव वालों को बताया। इसके बाद उन्होंने तय किया कि वे फिर कभी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे। कुछ दिनों बाद मोहन ने गांव छोड़ दिया और रामू भी वापस अपने परिवार के साथ शहर चला गया। वह हवेली अब भी वही खड़ी थी, लेकिन अब गांव के लोग उसके बारे में बात करने से भी डरने लगे थे।